मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लव जिहाद का एक यूनिक मामला आया। अभी तक हम लोग सुनते रहे कि मुल्ला लव जिहाद करवा रहे हैं, मौलवी लव जिहाद करवा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, नाई, धोबी, इस तरीके का लोग लव जिहाद कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर भी लव जिहाद में पकड़े जा चुके हैं। थानेदार, पेशकार, पटवारी भी लव जिहाद में पकड़े जा चुके हैं। दरोगा भी लव जिहाद में पकड़े जा रहे हैं। लेकिन यहां कोई पुरुष लव जिहाद में नहीं पकड़ा गया, यहां दो सगी बहनें लव जिहाद में पकड़ी गई हैं। और ये दो सगी बहनें अपने भाइयों के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ लव जिहाद का सेंटर चला रही थी। ये दोनों मुस्लिम बहनें हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती थी। याद रखिए, दोनों हैं मुस्लिम, लेकिन उनकी दोस्ती मुस्लिम लड़कियों से नहीं हो रही है, उनकी दोस्ती केवल और केवल हिंदू लड़कियों से हो रही है। वो हिंदू लड़कियों के साथ दोस्ती करती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, उनसे थोड़ी दोस्ती बढ़ाने के बाद अपने घर बुलाती हैं। और फिर ये लड़कियां, ये जो दोनों लव जिहाद कर रही थी, ये अपने भाइयों के साथ उनकी दोस्ती कराती हैं, अपने और दोस्तों के साथ दोस्ती कराती हैं। कुल मिला के मुस्लिम लड़कों के साथ हिंदू लड़कियों की दोस्ती कराना इनका धंधा था। और इस धंधे में इन्होंने इतना पैसा कमाया कि पहले झुग्गी बस्ती में रह रही थी, अब शानदार आलीशान मकान बनवा लिया। आलीशान मकान बना कैसे, कहां से इतना पैसा आ रहा है? जब मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत में 50,000 करोड़ हर साल आ रहा है भारत को बर्बाद करने के लिए। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद के लिए भारत में हर साल 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है। खाड़ी देशों से हो रही है हवाला के जरिए, पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए हो रही है। नए एफसीआरए कानून 2010 में बना था, वो खत्म हुआ, न हवाला के खिलाफ कठोर कानून बना, इसलिए फंडिंग रुकी नहीं है। और फंडिंग नहीं रुकी है तो लव जिहाद रुकेगा नहीं। कानून भी हमने नहीं बदला। लव जिहाद एक राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन पार्लियामेंट में हमने लव जिहाद के खिलाफ कोई कठोर कानून बनाया नहीं। और नया कानून बनाना तो छोड़िए, जो बीएनएस में एग्जिस्टिंग धाराएं हैं उनमें भी हमने अगर थोड़ा बहुत बदलाव किया होता तो लव जिहाद रुकता। लव जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन हमने नेशनल सिक्योरिटी आज तक लव जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। आज तक हमने लव जिहाद को राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित नहीं किया। हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए बीएनएस में सेक्शन 111 है, लेकिन हमने लव जिहाद को ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं डिक्लेयर किया। ये लव जिहाद आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। आतंकवादी तो साल में ज्यादा से ज्यादा 500,000 लोगों को मारते हैं। लव जिहाद में तो प्रतिदिन 1,000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है। 5 लाख बहन बेटियां गायब होती हैं, उसमें 1.5 लाख वापस मिलती हैं, 3.5 लाख अता पता नहीं चल रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आतंकवाद से ज्यादा बड़ा खतरा लव जिहाद है। लेकिन हमने लव जिहाद को आज तक एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। हमने लव जिहाद को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। हमने लव जिहाद को सेक्शन 152 जो बीएनएस का प्रावधान उसके अंतर्गत लाए नहीं। हमने लव जिहाद करने पे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं किया। हमने लव जिहादियों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून नहीं बनाया। हमने लव जिहादियों को 10-20 साल की सजा देने के लिए कानून नहीं बनाया। अरे भैया, खौफ कैसे पैदा होगा? शासक बदलने से खौफ नहीं पैदा होता, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती दवाई बदलने से। मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, गृह मंत्री बदल रहे हैं, कानून मंत्री बदल रहे हैं, कानून नहीं बदल रहा है। जब कानून नहीं बदलेगा तो लव जिहाद कैसे रुकेगा? जब फंडिंग नहीं रुकेगी तो लव जिहाद कैसे रुकेगा? कितना यूनिक केस है। आप सोचिए कि दो लड़कियां भाई के साथ, भाभी के साथ, परिवार के साथ, अभी तो इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो तो पता चलेगा इस पूरे गैंग में इन्होंने कितने लोगों को अब तक ट्रैप कर लिया। लेकिन वो तो हमने बनाया नहीं। पता नहीं किसको बचाना चाह रहे। भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बन रहा है, या भ्रष्ट नौकरशाहों को बचाने के लिए लव जिहाद का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बन रहा है, या जिहादियों को बचाने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बन रहा है। पता नहीं किसको बचाने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बन रहा, आज तक समझ में नहीं आ रहा है। यह बहुत बड़ा खतरा हो चुका है, यह कड़वी सच्चाई है। और अभी तो शहरों की बातें मीडिया में आ जाती हैं। शहरों से ज्यादा गांव में लव जिहाद हो रहा है, कस्बों में लव जिहाद हो रहा है। वहाँ की बातें उठ के मीडिया में नहीं आती हैं। वहाँ न तो अखबारों के वहाँ पे पत्रकार हैं, न चैनल के लोग वहाँ जाते हैं। छोटे छोटे गांव में जाइए, और पर्टिकुलरली जहाँ ट्राइबल रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, दलित रहते हैं, जहाँ गरीब परिवार रहते हैं, वहाँ मीडिया पहुँचती नहीं है। न कोई अखबार का पत्रकार पहुँचता है, न न्यूज़ चैनल का पत्रकार पहुँचता है। इसलिए वहाँ की खबरें तो बाहर ही नहीं आ रही हैं। बहुत तेज़ी के साथ बड़े प्लान्ड वे में पूरे देश में लव जिहाद हो रहा है। और समाधान इसका यही है, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। समाधान यही है, लव जिहाद करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाए, लव जिहाद करने वालों की नागरिकता खत्म की जाए, लव जिहाद करने वालों को 1 साल के अंदर 10 से 20 साल की सजा दी जाए,
तब जाके लव जिहाद रुकेगा। और ये तभी हो सकता है जब लव जिहाद करने वालों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए। पूरी देश में लव जिहाद हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कानून नहीं है, इसलिए कहीं इनका टेस्ट करके, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके हम पूरी सच्चाई जान ही नहीं पाते। अभी तो जितनी बातें मीडिया में आ गई, जो दो लड़कियां इतना बड़ा जिहाद का सेंटर चला रही हैं, वो सच तो बोलेंगे नहीं, और वो दोनों महिला हैं तो पुलिस उनको पीट भी नहीं सकती। ऐसा भी नहीं है कि हाँ रात में उल्टा टांग के खड़ा कर दे, उनको 4-10 घंटा उल्टा टांग के रखे, वो भी नहीं करेगा, नहीं तो फिर ह्यूमन राइट की बात आ जाएगी, मानवाधिकार की बात आ जाएगी। तो ये जिहादने, जो दोनों जिहादन हैं, ये सच बोलेंगी नहीं, पुलिस इनको टॉर्चर करके सच उगलवा नहीं सकती, तो पूरा सच सामने कैसे आएगा? तरीका यही था कि हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता, इन दोनों बहनों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते, इनसे पूछते तुम्हें किसने उकसाया, तुम्हारी कौन फंडिंग करता है, तुम कितने लोगों को, ऐसे लड़कियों को कन्वर्ट कर चुकी हो, तो सारी की सारी सच्चाई सामने आ जाती। मुश्किल से 2 घंटे लगता, 2 घंटे के टेस्ट में सारी सच्चाई सामने आ जाती। लेकिन अब वो नहीं होगा। अब क्या होंगे? गवाहों के बयान होंगे। लव जिहाद के मामले में जो लड़कियां फंसी होती हैं, वो शर्म के मारे गवाही देने आती नहीं है। लव जिहाद के मामले में जो लड़कियां फंसी होती हैं, उनके माता पिता चाहते हैं कैसे करके इससे छुटकारा मिले, इनकी शादी कर दें, इनका घर बस जाए। मैं बहुत अच्छी तरीके, जिम्मेदारी अच्छी तरीके जानता हूं, जहां लव जिहाद में फंसी हुई बेटियों के माता पिता ने FIR लिखाने से मना कर दिया। लव जिहाद में फंसी बेटियों के माता पिता ने बोला अगर हम FIR कराएंगे, कम से कम 10 साल मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, 10 साल हाई कोर्ट में चलेगा, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। और अभी तो कुछ लोगों को पता है कि मेरी बेटी लव जिहाद में फंसी है, अगर हम FIR लिखवा देंगे तो अगले 20-30 साल तक पूरी दुनिया को पता चल जाएगा मेरी बेटी लव जिहाद में फंसी हुई है। इसलिए कह रहा हूं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना अनिवार्य करना पड़ेगा, तब जाके इस पे सजा हो पाएगी। क्योंकि जो पीड़िताएं हैं वो बयान देने आएंगी नहीं, और जब लव जिहाद की पीड़िताएं अपना बयान नहीं देंगी, वो गवाही नहीं देंगी, उनके समर्थन में और कोई और क्यों गवाही देगा? इसलिए सारे के सारे लव जिहाद के मामलों में ये जो जिहादी हैं, ये बरी हो जाते हैं। बरी इसलिए हो जाते हैं, सब अपनी इज्जत की खातिर चुपचाप शादी करके अपना घर बसा लेती हैं बेटियां, गवाही देने नहीं आती हैं। सरकार को इसका समाधान निकालना पड़ेगा। समाधान मैंने पहले भी कहा था, 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य करना पड़ेगा, 2010 का FCRA कानून खत्म करना पड़ेगा, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, और जो लोग ऐसे काम में करते हैं उस पूरे गैंग को साल भर के अंदर 10 से 20 साल की सजा देना पड़ेगा। साल भर के अंदर पूरे गैंग की प्रॉपर्टी जब्त करना पड़ेगा। साल भर के अंदर पूरे गैंग की नागरिकता खत्म करना पड़ेगा, तब जाके खौफ पैदा होगा। नहीं तो घटेंगे तो कटेंगे, और लगातार हम घट रहे हैं।